हरे कृष्णा। उस यात्रा में उन्होंने मलेच्छों से भरे हुए बहुत से ऐसे देश देखे जो नाना प्रकार के रत्नों की खानों से युक्त थे। वहां उन्हें नाना प्रकार के धातुओं से व्याप्त कितने ही शाखा पर्वत दृष्टिगोचर हुए। उन पर्वतीय शिखरों पर बहुत से विद्याधर, वानर, किन्नर, किमपुरुष और गंधर्व चारों ओर निवास करते थे। मोर, चमड़ी, गाय, बंदर, गुरुमृग, सुअर, गवय और भैंस आदि पशु वहां विचर रहे थे। वहां सब और बहुत सी नदियां बह रही थी। अनेक प्रकार के असंख्य पक्षी विचर रहे थे। वह स्थान नाना प्रकार के मृगों से सेवित और वानरों से सुशोभित था। वह पर्वतीय प्रदेश मतवाले विहंगों और अनगिनत वृक्षों से युक्त था। पांडवों ने उत्तम समृद्धि से संपन्न हुए बहुत से देशों को लांघकर भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से सुशोभित पर्वत श्रेष्ठ कैलाश का दर्शन किया। उसी के निकट उन्हें भगवान नर नारायण का आश्रम दिखाई दिया, जो नित्य फल फूल देने वाले दिव्य वृक्षों से अलंकृत था। वहीं वह विशाल एवं मनोरम बद्री भी दिखाई दी, जिसका स्कंद गोल था। वह वृक्ष बहुत ही चिकना, घनी छाया से युक्त और उत्तम शोभा से संपन्न था। उस शुभ वृक्ष के सघन पत्ते बहुत ही कोमल और चिकने थे। उसकी डालियां बहुत बड़ी और दूर तक फैली हुई थी। वह वृक्ष अत्यंत कांति से संपन्न था। उसमें अत्यंत स्वादिष्ट दिव्य फल अधिक मात्रा में लगे हुए थे। उन फलों से मधु की धारा बहती थी। उस दिव्य वृक्ष के नीचे महर्षियों का समुदाय निवास करता था। वह वृक्ष सदा मदोन्मत्त एवं आनंद विभोर पक्षियों से परिपूर्ण था। उस देश में डांस और मच्छरों का नाम भी नहीं था। फल फूल जल की बहुतायत थी। वहाँ की भूमि हरी भरी घास से ढकी हुई थी। देवता और गंधर्व वहाँ वास करते थे। उस प्रदेश का भूभाग स्वतः समतल और मंगलमय था। उस हिमाच्छद भूमि का स्पर्श अत्यंत मृदु था। उस देश में कांटों का कहीं नाम नहीं था। ऐसे पावन प्रदेश में वह विशाल बद्री वृक्ष उत्पन्न हुआ था। उसके पास पहुंचकर वे सब पांडव, महात्मा पांडव उस श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ राक्षसों के कंधों से धीरे धीरे उतरे। राजन, तदंतर ब्राह्मणों सहित पांडवों ने एक साथ भगवान नर नारायण के उस रमणीय स्थान का दर्शन किया, जो अंधकार और तमोगुणों से रहित और पुण्यमय था। वृक्षों की सघनता के कारण सूर्य की किरणें उसका स्पर्श नहीं कर पाती थी। वह आश्रम भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि दोषों से रहित और संपूर्ण शोकों का नाश करने वाला था। महाराज, यह पावन तीर्थ महर्षियों के समुदाय से भरा हुआ और ब्रह्मी श्री से सुशोभित था। धर्महीन मनुष्यों का वहां प्रवेश पाना अत्यंत कठिन था। वह दिव्य आश्रम देव पूजा और होम से अर्चित था। उसे झाड़ बुहार कर लिपा गया था। दिव्य पुष्पों के उपहार सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। विशाल अग्निहोत्रों एवं शुक्र सुवा सुंदर यज्ञ पात्रों से व्याप्त व पावन आश्रम जल से भरे हुए बड़े बड़े कलशों और पर्वतों से सुशोभित था। वह सब प्राणियों के शरण के योग्य था। वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। वह दिव्य आश्रम सबके रहने योग्य और थकावट दूर करने वाला था। वह शोभा संपन्न आश्रम अवर्णनीय था। महातेजस्वी बुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर पवित्र और एकाग्रचित होकर भाइयों के साथ उस आश्रमवासी महर्षियों के पास गए। युधिष्ठिर को आश्रम में आया देख वे दिव्य ज्ञान संपन्न सब महर्षि अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे मिले और अनेक प्रकार के आशीर्वाद देने लगे। सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले उन अग्नितुल्य तेजस्वी महात्माओं ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर का विधि पूर्वक सत्कार किया। उसके लिए पवित्र फल फूल, पुष्प और जल आदि सामग्री प्रस्तुत की। महर्षियों द्वारा प्रेम पूर्वक प्रस्तुत किए हुए उस आतिथ्य सत्कार को शुद्ध हृदय से ग्रहण करके धर्मराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ इंद्र भवन के समान मनोरम और दिव्य सुगंध से परिपूर्ण उस स्वर्ग सदृश शोभाशाली पुण्यमय नर नारायण आश्रम में प्रवेश किया। अनग उनके साथ ही वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान सहस्त्रों ब्राह्मण भी प्रकट हो गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने वहां भगवान नर नारायण का स्थान देखा, जो देवताओं और देवर्षियों से पूजित तथा भागीरथी अर्थात गंगा से सुशोभित था। नरश्रेष्ठ पांडव उस स्थान का दर्शन करते हुए वहां सब और सुखपूर्वक घूमने लगे। ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित जो अपने
फलों से मधु की धारा बहाने वाले दिव्य वृक्ष थे, उसके निकट जाकर महात्मा पांडव ब्राह्मणों के साथ वहां निवास करने लगे। उस समय वे सब महात्मा बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां सुखपूर्वक रहने लगे। वहां सुवर्णमय शिखरों से सुशोभित और अनेक प्रकार के पक्षियों से युक्त मैनाक पर्वत था। वहीं शीतल जल से सुशोभित बिंदुसर नामक तालाब था। यह सब देखते हुए पांडव द्रौपदी के साथ उस मनोहर उत्तम वन में विचरने लगे, जो सभी ऋतुओं के फूलों से सुशोभित हो रहा था। उस वन में सब और सुरम्य वृक्ष दिखाई देते थे। कोकिल पक्षियों से युक्त बहुसंख्यक वृक्षों के कारण उस वन की शोभा हो रही थी। उपयुक्त वृक्षों के पत्ते बहुत सुंदर थे, उनकी छाया शीतल थी, मन को रमणीय लगते थे। उस वन में कितने ही विचित्र सरोवर भी थे जो स्वच्छ जल से भरे हुए थे। जन्मेजय गंधमादन पर्वत पर पवित्र सुगंध से वासित सुखदायिनी वायु चल रही थी, जो द्रौपदी सहित पांडवों को आनंद निमग्न कर रही थी। पूर्वोक्त विशाल बद्रिक वृक्ष के समीप उत्तम तीर्थों से सुशोभित शीतल जलधारा वाली भगीरथी नंदी बह रही थी। उसके सुंदर कमल खिले हुए थे, उसके घाट मणियों और मूंगों से आबद्ध थे। अनेक प्रकार के वृक्ष उसके तट प्रांत की शोभा बढ़ा रहे थे। वह दिव्य पुष्पों से आच्छादित हो हृदय के हर्षोल्लास को वृद्धि कर रही थी। उसका दर्शन करके महात्मा पांडवों ने उस अत्यंत दुर्गम देव वर्षित सेवित प्रदेश में भागीरथी के पवित्र जल में स्थित हो परम पवित्रा के साथ देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण किया। इस प्रकार प्रतिदिन तर्पण और जप आदि करते हुए वे पुरुष श्रेष्ठ कुल शिरोमणि वीर पांडव वहां ब्राह्मणों के साथ रहने लगे। देवताओं के समान कांतिमान नर श्रेष्ठ पांडव वहां द्रौपदी के साथ विचित्र क्रीड़ाएं करते हुए सुखपूर्वक रमण करने लगे। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमर्षक तीर्थ यात्रा के प्रसंग में स्कंद मादन प्रवेशक 145वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय विपुरुष सिंह पांडव अर्जुन के दर्शन के लिए उत्सुक हो वहां परम पवित्रता के साथ 6 रात रहे। तदंतर ईशान कोण की ओर से अकस्मात वायु चली, उसे सूर्य के समान तेजस्वी एक दिव्य सहस्त्रदल कमल लाकर वहां डाल दिया। जन्मेजय वह कमल बड़ा मनोरम था, उसमें दिव्य सुगंध फैल रही थी। शुभ लक्षणा द्रौपदी ने उसे देखा और वायु के द्वारा लाकर पृथ्वी पर डाले हुए उस पवित्र शुभ एवं परम उत्तम सौगंधित कमल के पास पहुंचकर अत्यंत प्रसन्न हो भीमसेन से कहा, भीम देखो तो यह दिव्य पुष्प कितना अच्छा और सुंदर है, मानो सुगंध ही इसका स्वरूप है। यह मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहा है, परंतप मैं इसे धर्मराज को भेंट करूंगी। तुम मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए काम्यक वन के आश्रम में इसे ले चलो। कुंती नंदन, यदि मेरे ऊपर तुम्हारा विशेष प्रेम है तो मेरे लिए ऐसे ही बहुत से फूल ले आओ। मैं इन्हें काम्यक वन में अपने आश्रम ले चलना चाहती हूँ। उस समय मनोहर नेत्र प्रांत वाली अनिज्ञ सुंदरी सती साध्वी द्रौपदी भीमसेन से ऐसा कहकर और वो पुष्प लेकर धर्मराज युधिष्ठिर को देने के लिए चली गई। पुरुष शिरोमणि महाबली भीम अपनी रानी के मनोभाव को जानकर उसका प्रिय करने की इच्छा से वहां से चल दिए। वे उसी तरह से और भी फूल ले आने की अभिलाषा से तुरंत पूर्वोक्त वायु की ओर मुख करके उसी ईशान कोण में आगे बढ़े जिधर से वह फूल आया था। उन्होंने हाथ में वह अपना धनुष ले लिया, जिसके पृष्ठ भाग में सुवर्ण जड़ा हुआ था। साथ ही विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण भी तरकस में रख लिए। फिर क्रोध से भरे हुए सिंह और मद की धारा बहाने वाले मतवाले गजराज की भांति निर्भय होकर आगे बढ़ने लगे। महान धनुष बाण लेकर जाते हुए भीमसेन को उस समय जब प्राणियों ने देखा, वह वायुपुत्र कुंती कुमार को कभी ग्लानि, विकलता, भय और घबराहट नहीं होती थी। द्रौपदी का प्रिय करने की इच्छा से अपने बाहुबल का भरोसा करके भय और मोह से रहित बलवान भीमसेन सामने के शैल शिखर पर चढ़ गए। वह पर्वत वृक्षों, लताओं और झाड़ियों से आच्छादित था। उसकी शिलाएं नीले रंग की थी। वहां किन्नर लोग भ्रमण करते थे। शत्रु संहारी भीमसेन उस सुंदर पर्वत पर विचरने लगे। बहुरंगी धातुओं, वृक्षों, मृगों और पक्षियों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वी के समस्त आभूषणों से विभूषित ऊंची उठी हुई भुजा हो। गंधमादन के शिखर पर सब ओर से रमणीय थे।
वहां कोयल पक्षियों की शब्द ध्वनि हो रही थी। झुंड के झुंड भौरे मंडरा रहे थे। भीमसेन उन्हीं में आंखें गड़ाए मन ही मन अभिलक्षित कार्य का चिंतन करते जाते थे। अति पराक्रमी भीमसेन के कान, नेत्र और मन उसी शिखरों में अटके रहे, अर्थात उनके कान वहां के विचित्र शब्दों को सुनने में लग गए। आंखें वहां के अद्भुत दृश्यों को निहारने लगी और मन वहां की अलौकिक विशेषताओं के विषय में सोचने लगा, और वे अपने गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर होते चले गए। वे महातेजस्वी कुंती कुमार सभी ऋतुओं के फूलों के उत्कट सुगंध का आस्वादन करते हुए वन में उद्दाम गति से विचरने वाले मंदोत्मत गजराज की भांति चल रहे थे। नाना प्रकार के कुसुमों से सुवासित गंधमादन की परम पवित्र वायु उन्हें पंखा झल रही थी। जैसे पिता को पुत्र का स्पर्श शीतल और सुखद जान पड़ता है, वैसे ही भीमसेन को उस पर्वतीय वायु के स्पर्श से आनंद मिल रहा था। वहां अप्सराओं के नुपुरों की मधुर ध्वनि के साथ सुंदर मयूर नाच रहे थे। उस पर्वत के एक एक रत्न और शिलाखंड पर दिग्गजों के दांतों की रगड़ का चिन्ह अंकित था। निम्नागामिनी नदियों से निकला हुआ शोभ रहित जल नीचे की ओर इस प्रकार बह रहा था, मानो उस पर्वत का वस्त्र खिसक कर गिर जाता हो। भय से अपरिचित और स्वर्ण हिरण मुंह में हरी घास को कौर लिए आसपास खड़े होकर भीमसेन की ओर कौतूहल भरी दृष्टि से देख रहे थे। उस समय मनोहर नेत्रों वाले शोभाशाली वायुपुत्र भीम ने अपने वेग से अत्यंत लता समूह से विचलित करते हुए संपूर्ण हर्षपूर्ण हृदय से खेल सा करते जा रहे थे। वे अपनी प्रिया द्रौपदी का प्रिय मनोरथ पूर्ण करने को सर्वदा उद्यत थे। उनका कद बहुत ऊंचा था, शरीर का रंग स्वर्ण सा चमक रहा था। उनका वेग मदोन्मत्त गजराज के समान था। मतवाले हाथी के समान उनकी आंखें लाल लाल थी। इस प्रकार पांडुनंदन भीम गंधमादन के रमणीय शिखरों पर खेल सा करते हुए विचरते रहे। वे दुर्योधन के द्वारा दिए गए नाना प्रकार के असंख्य क्लेशों का स्मरण करते हुए वनवासिनी द्रौपदी का प्रिय करने के लिए उद्यत हुए, और मन ही मन सोचा, अर्जुन तो स्वर्गलोक में चले गए हैं और मैं फूल लेने के लिए इधर चला आया हूँ। ऐसी दशा में आर्य युधिष्ठिर कोई कार्य कैसे करेंगे। नरश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर नकुल और सहदेव से अत्यंत स्नेह रखते हैं। उन दोनों के बल पर उन्हें विश्वास नहीं है, अतः वे निश्चय ही उन्हें नहीं छोड़ेंगे, अर्थात उन्हें कहीं नहीं भेजेंगे। अब मुझे शीघ्र ही वह फूल प्राप्त हो जाए, ये चिंता करते हुए नरश्रेष्ठ भीम पक्षी राज गरुड़ के समान वेग से आगे बढ़े। उनका मन और नेत्र फूलों से भरे हुए पर्वतीय शिखरों पर लगा हुआ था। द्रौपदी का अनुरोधपूर्ण वचन ही उनका पाथेय मार्ग का कलेवा था। वे उसी की ओर शीघ्रतापूर्वक चलते जा रहे थे। पांडुनंदन भीम अपने वेग से लताओं और बल्लरियों को खींचे जाते थे। वे ऊपर ऊपर जाते हुए ऐसा प्रतीत होते थे मानो कोई गजराज पर्वत की ऊंची चोटी पर चढ़ना चाहता हो। वे बिजलियों के से सुशोभित मेघ की भांति बड़े जोर से गर्जना कर रहे थे। रीछों ने वृक्षों का आश्रय छोड़ दिया, सिंहों ने गुफाएं त्याग दी, बड़े बड़े सिंह जमाई लेने लगे और जंगली भैंसें दूर से ही उनकी ओर देखने लगे। भीमसेन की गर्जना भरे स्वर से हाथी उस वन को छोड़कर दूसरे विशाल वन में चल दिए। सुअर, मृग समूह, जंगली भैंसें, बाघों, गिद्धड़ों के समूह, गवय, ये सब के सब एक साथ चित्कार करने लगे। चक्रवात, चातक, हंस, कालरव, शुक, कोकिल और क्रौंच आदि पक्षियों के अचेत होकर भिन्न भिन्न दिशाओं की शरण लेनी आरंभ कर दी, तथा हाथिनियों के कटाक्ष बाण से पीड़ित हुए दूसरे बलोन्मत्त गजराज सिंह व्याघ्र क्रोध से भरकर भीमसेन पर टूट पड़े। वे मलमूत्र छोड़ते हुए मन ही मन भय से घबरा रहे थे और मुंह बाएं हुए भयानक रूप से भैरव गर्जना कर रहे थे। तब अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाले श्रीमान वायुपुत्र भीम ने कुपित होकर एक हाथी से दूसरे हाथियों को और एक सिंह से दूसरे सिंह को मार भगाया, और उन महाबली पांडु कुमार ने कितनों के को तमाचों से प्रहार करके मार डाला। भीमसेन की मार खाकर सिंह, व्याघ्र, चीते भय से उन्हें छोड़कर चले गए और घबरा कर इधर उधर भागने लगे। तदंतर महान शक्तिशाली पांडुनंदन भीमसेन शीघ्र उन सबको छोड़कर अपनी गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए वन में प्रवेश कर गए।
इसी समय गंधमादन के शिखरों पर महाबाहु भीम ने एक परम सुंदर केले का बगीचा देखा जो कई योजन तक फैला हुआ था। मद की धारा बहाने वाले महाबली गजराज की भांति उस कदली वन में हलचल मचाते और भांति भांति के वृक्षों को तोड़ते हुए वे बड़े वेग से वहां गए। वहां के केले के वृक्ष खंभों के समान मोटे थे। उनकी ऊंचाई कई तारों के शराब बराबर थी। बलवानों में श्रेष्ठ भीम ने बड़ी वेग से उन्हें उखाड़कर सब और फेंकना आरंभ कर दिया। वे महान तेजस्वी तो थे ही, अपने बल और पराक्रम पर गर्व भी रखते थे। बहुत से जंतुओं पर आक्रमण करके रुद्र, वानर, सिंह, भैंसे और जल जंतुओं को भी उन्होंने धावा बोल दिया। उन पक्षियों और भीमसेन के उस भयंकर शब्द से दूसरे वन में रहने वाले मृग और पक्षी भी थर्रा उठे। भरत श्रेष्ठ, भीम ने ये देख कर कि ये तो कुछ पक्षी जल के भी हैं, उन्हीं के पीछे चलने लगे और जाने एक अत्यंत रमणीय विशाल सरोवर की ओर पहुंच गए। उस सरोवर में एक तीर से लेकर दूसरे तीर तक फैले हुए सुवर्णमय केले के वृक्ष मंद वायु से विकंपित होकर मानो उस अगाध जलाशय को पंखा झल रहे थे। उसमें प्रचुर कमल और उत्पल खिले थे। बंधन रहित महान गज के समान श्रेष्ठ भीमसेन सहसा उस सरोवर में उतरकर जल क्रीड़ा करने लगे। दीर्घ काल तक उस सरोवर में क्रीड़ा करने के पश्चात अमित तेजस्वी भीम जल से बाहर निकले और असंख्य वृक्षों से सुशोभित उस कदली वन में वेग पूर्वक जाने को उद्यत हो गए। उस समय बलवान पांडुनंदन भीम ने अपनी सारी शक्ति लगाकर बड़े जोर से शंख बजाया और संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए ताल ठोका। उस शंख की ध्वनि, भीमसेन की गर्जना और उसके ताल के ठोकने से वहां पे शब्दों की भयानक गर्जना हुई और पर्वतों की कंदराएं गूंज उठी। पर्वतों पर वज्रपात होने के कारण उस ताल ठोकने के भयानक शब्द को सुनकर गुफाओं में सोए हुए सिंह भी जोर जोर से दहाड़ने लगे। भरत, उन सिंहों की दहाड़ना सुनकर भय से डरे हुए हाथी भी चित्कार उठे और विशाल पर्वत शब्दमायन हो उठा। बड़े बड़े गजराजों का वह चित्कार सुनकर कपिप्रवर हनुमान जी को, जो उस समय कदली वन में ही रहते थे, समझ गए कि मेरा भाई भीमसेन इधर आया है। शेष कथा कल। हरि